भगवान का अपना ही स्वरूप, और वह स्वरूप और कोई नहीं, वो है श्रीमती राधा रानी। सो वह शुद्ध विशुद्ध प्रेम को प्राप्त करने हेतु निज स्वरूप भगवान ने अपना ही स्वरूप प्रकट किया श्रीमती राधा रानी के रूप में। वह स्वरूप कौन सा था? हलादिनी शक्ति। भगवान में अनेक शक्ति है, तो भगवान ने अपनी हलादिनी शक्ति जो आनंद देने का काम करती हैं, उस हलादिनी शक्ति से, उस हलादिनी शक्ति की चरम परम सीमा है आनंद चिन्मय रस। उस आनंद चिन्मय रस की परम चरम सीमा है उन्नत उज्जवल प्रेम। उस उन्नत उज्जवल प्रेम की परम चरम सीमा है महाभाव, और महाभाव की परम चरम सीमा है श्रीमती राधा रानी। मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण को परम 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 आनंद देने हेतु, परम प्रेम करने हेतु निज स्वरूप प्रकट किया, और वह स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। इस बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। सेई महा भावहय चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्य जार। सो निज स्वरूप कृष्ण ने प्रकट किया। वो कौन सा स्वरूप था? महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं? तो कृष्ण वांछा पूर्ण करे, कृष्ण की जितनी भी इच्छा है, कृष्ण की वांछा इच्छा है, उसको पूर्ण करती हैं। ये श्रीमती राधा रानी का काम है। अच्छा, श्रीमती राधा रानी को कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने में थोड़ी सी कमी महसूस होने लगी, क्योंकि कृष्ण परम भोक्ता है, अब राधा अकेली है। अब मेरे आजू बाजू में आप देख सकते हैं, कृष्ण को माला चाहिए, इसको 5-5 मिनट में माला नहीं चाहिए। आप हम ब्रज वृंदावन में देखते हैं ना, 5-5 मिनट में कृष्ण माला बदलते रहते हैं। अब बेचारी अकेली राधा कितनी माला बनाएगी, और भी कृष्ण के लिए भोजन बनाना, झूला बनाना, बहुत कुछ करना। तब राधा रानी ने देखा कि कृष्ण रसराज है, अनेकों रसों के भोक्ता है, इसको अनेकों प्रकार से मुझे सुखी करना है, इसलिए मैं अकेली संभव नहीं। अतः राधा रानी ने अपने शरीर से, जैसे निज स्वरूप कृष्ण ने राधा को प्रकट किया, अब कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु राधा ने अपने शरीर से सखियों को प्रकट किया। ये बात किसने बताई? वो जो रास्ते में मिले थे ना दाढ़ी वाले, ब्रह्मा जी ने बताई। संस्कृत में आप यदि इसे प्रमाणित करूं तो ये प्रथम लाइन के अंत में देखिए आप कि एव निज स्वरूपतया, कृष्ण ने निज स्वरूप से राधा को प्रकट किया। अब राधा ने कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु अकेली थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? कला भी, राधा ने अपनी कला को प्रकट किया, माने अपने शरीर से अपने अंश को प्रकट किया, सखियों को प्रकट किया। सो श्रीमती राधा रानी ने सखियों को प्रकट किया। वैसे तो आप सब जानते हैं ना, अष्ट सखी हैं। वैसे श्रीमती राधा रानी की ये अष्ट सखी जो है, श्रीमती राधा रानी का ही अंश है, श्रीमती राधा रानी का ही स्वरूप है। और राधा को ये अष्ट सखियों को प्रकट करने की जरूरत क्यों पड़ी? कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु। और फिर इस धरती पर अंजनोख गांव में विशाखा सखी प्रकट हुई, रांकोली गांव में इंदुलेखा प्रकट हुई, करहला गांव में चंपक लता प्रकट हुई, चिकसोली गांव में चित्रलेखा, जिसे चित्रा भी कहते हैं, कामाई गांव में तुंग विद्या, डाभरा गांव में रंग देवी, और सुनहरा गांव में सुदेवी। 7 सखी हुई। अब आज के दिन की महिमा, अष्ट सखी में से एक सखी का आज प्रादुर्भाव हुआ, आज जन्म हुआ, और वह सखी है माता शारदी, शारदी माता और महाभानु गोप की कन्या, जिसका जन्म भाद्र शुक्ल षष्ठी
आज छठ के दिन हुआ ऊंचा गांव में रहने वाली श्री ललिता सखी। श्री ललिता सखी की भक्तों, आज ललिता सखी का जन्मदिन है और संक्षिप्त में ललिता सखी की महिमा आप सुनिए। इस बात से कला भी कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु राधा ने देखा कि मैं अकेली पॉसिबल काफी नहीं हूं, इसलिए अनेक सखियों को प्रकट किया। उन सभी सखियों में प्रथम स्थान किसका है? अष्ट सखियों में सबसे पहला स्थान किसका है? चैतन्य चरितामृत में जब इसको गिनाया गया तो प्रथम स्थान श्री ललिता जी का पाया गया। इसलिए कहते हैं सेई महा भावहय चिंतामणि सार कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्य जार महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप ललितादि सखी तार काव्य व्यूह रूप ललितादि सखी तार काव्य व्यूह रूप। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए क्या है? राधा रानी कृष्ण के लिए चिंतामणि है। चिंतामणि समझते ना? कृष्ण को जो चाहिए वो राधा को कहने की जरूरत नहीं है। कृष्ण के लिए राधा रानी चिंतामणि, एक ऐसा मणि होता है कि आप मन में चिंतन करो, वस्तु आपके सामने हाजिर हो जाती है। कृष्ण राधा से कहते नहीं है मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए ये लेकर आओ, मेरे लिए ये करो, नहीं। कृष्ण के मन में कोई बात आई, राधा के द्वारा हाजिर है। इसलिए कहते हैं सही महाभाव है चिंतामणि सार। राधा रानी कृष्ण के लिए चिंतामणि है। और हम लोग बेचारे कृष्ण गीता में आदेश दे देकर थक गए, लेकिन इतनी सी बात हमसे नहीं होती। और कहां राधा रानी कृष्ण के मन की बात को हाजिर करके प्रकट कर देती है। राधा की ये महिमा है। और कृष्ण की वांछा इच्छा को पूर्ण करने हेतु राधा रानी ने सखियों को प्रकट किया। आप कहोगे मैंने अभी निवेदन किया कि वैसे अनेकों सखियां, उन सभी सखियों में मुख्य 8 सखी है। उन 8 सखियों में भी मुख्य है ललिता सखी, जिसका आज हैप्पी बर्थडे है, जिसका आज जन्मदिन है। तो आप कहोगे ललिता सखी आप कैसे कह सकते हो? तो यहां पर सबसे पहले ललिता सखी का नाम लिया और फिर कहा इत्यादि वगैरह वगैरह। ललिता सखी आदि मतलब मुख्य है ललिता सखी। सो कुल मिलाकर गौलोक में गोविंद, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं गोविंद का भजन करता हूं जो गौलोक में रहते हैं, और गोलोक में गोविंद शुद्ध ज्ञानमय आनंद प्रेम रस का आस्वादन करते हैं, और उस रस के लिए राधा को प्रकट किए, और कृष्ण सेवा करने हेतु राधा ने सखियों को प्रकट किया। और उन 8 सखियों में मुख्य है ललिता और विशाखा, और उन दोनों में भी मुख्य है ललिता सखी। श्रीमती राधा रानी से 14 दिन बड़ी है ललिता सखी। ललिता सखी श्रीमती राधा रानी से 14 दिन बड़ी है। और किसी ऐसे ग्रंथ में लिखा है कि राधा रानी से 27 दिन बड़ी है। जो भी है बड़ी है। ये वो सखी है जो राधा को भी आदेश देती है, राधा को भी सिखाती है कि तुम ऐसे मत रहो, इतने ढीले ढीले मत रहो, श्याम सुंदर की बातों में मत आ जाओ। ललिता जी अद्भुत पात्र है।
ललिता जी के शरीर का रंग गोरोचना जैसा है। ललिता जी के वस्त्र मोर पंख की कांति वाले उनके वस्त्र है। और ललिता जी की सेवा क्या है? ललिता जी की सेवा वैसे बहुत सारी है, लेकिन इनकी मुख्य सेवा, एक तो ये कृष्ण के बाजू में खड़ी रहती। आप कैसे पहचानोगे ललिता सखी कौन? वैसे ललिता विशाखा साथ में होते हैं ना, तो जो कृष्ण के बाजू में कृष्ण को कंट्रोल करने के लिए खड़ी है वो ललिता है। और ललिता जी की मुख्य सेवा क्या है? कृष्ण को पान खिलाना। और दूसरा, ललिता सखी की और एक सेवा यह है कि वे राधा रानी का श्रृंगार करती हैं, और खास करके राधा रानी के बालों को बनाती हैं, और राधा रानी की आंखों में काजल लगाती हैं। और एक बात कहें, जानबूझकर राधा रानी के एक आंख में काजल लगाती, एक आंख को छोड़ देती है। ऐसी लीला है ग्रंथों में। क्यों? क्योंकि कृष्ण को हंसाने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक आंख में काजल लगाकर जब राधे कृष्ण के पास जाती हैं, कृष्ण देखते एक ही आंख में काजल, कृष्ण बहुत जोरों से हंसते हैं। तो इस प्रकार से ललिता सखी का ये है। रूप गोस्वामी ने ललिता सखी के विषय में एक बहुत सुंदर, ये ललिता सखी का पाठ क्यों मांडा, मैं इसका मूल कारण आपको बताऊं श्लोक के द्वारा। ये रूप गोस्वामी ने निवेदन किया है, ललिता सखी की महिमा। हम साधक भक्तों के लिए ललिता सखी की क्या आवश्यकता है। हम 2-3 दिन से सुधा निधि से हम सुन रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती कि राधा रानी की क्या महिमा है, श्रीमती राधा रानी की दुर्लभता, उनका चरण, उनके चरण की रज, उनकी दिशा को प्रणाम, ये सब हम देख रहे हैं। राधा तत्व को प्राप्त करना, समझना बड़ा कठिन है, परंतु ललिता देवी की यदि कृपा हो जाए ना, तो यूं राधा रानी को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बात इस श्लोक में बताई गई है, ये रूप गोस्वामी के द्वारा। याम कामपि व्रजकुले वृषभानुजाया प्रेक्ष्य स्वपक्ष पदवी मनुरुद्धमानां सध्यस्तदिष्ट घटने न कृतार्थ यन्तिं देवीं गुणेषु ललितां ललितां नमामि। देखिए, जब कोई भाषा बदलती है ना, तो ऑब्जेक्ट, वर्ब, सेंटेंस, क्रियापद, ये सब आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए आप लोग कहोगे कि ये प्रभु जी जब श्लोक समझाते हो पीछे से क्यों शुरू करते हैं। ये मैं उर्दू नहीं पढ़ा रहा हूं, ये भाषा बदलती है तो आगे पीछे हो जाता है। अब देखिए, ये संस्कृत में है, इसको मुझे हिंदी में समझाना है तो सबसे पहले पीछे से शुरू करना होगा। सबसे नीचे आइए, नीचे के लाइन में 2-3 थर्ड लास्ट शब्द को देखिए। कहते हैं देवीम गुणे, ललिता जी में, ललिता सखी में देवी गुण है, और ऐसे देवी गुण वाली सुललित ललिताम नमामि, ललिता सखी को मैं नमस्कार करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? वह देवी गुण कौन सा है? तो कहते हैं याम काम अपि ब्रजकुले, कोई, काम अपी माने कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं बहुत साधना किया है और साधना करके बिल्कुल सीरियस हो गया है, कभी हंसता भी नहीं है, बिल्कुल रूखा सूखा रहता है, खाता पीता नहीं है, बिल्कुल एकदम सीरियस। जरूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति घूमता फिरता भटकता हुआ जैसे तैसे ब्रज वृंदावन चला जाए। याम काम अपि, कोई भी व्यक्ति ब्रजकुले वृंदावन चला जाए और वृंदावन में जाकर वृषभानु जाया, उसके मन में केवल इतनी इच्छा हो जाए कि मुझे राधा रानी मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा, बस इच्छा मात्र। ब्रज में जाकर राधा को प्राप्त करने की यदि मन में इच्छा हो, और यदि प्रेक्ष्य स्वपक्ष, यदि ललिता जी की दृष्टि हम पर पड़ गई, तो ललिता सखी तुरंत हमारा हाथ पकड़कर सीधे हमें राधा रानी के पास
पहुंचाने में समर्थ है। इसलिए दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? सद्य। ललिता जी की यदि कृपा हो तो सद्य, तुरंत ही घटनेन कृतार्थ यंती, हम लोग कृतार्थ हो सकते हैं, श्रीमती राधा रानी के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। और ललिता जी की कृपा न हो, आप माथा पीट कर मर जाओ, राधा की प्राप्ति नहीं हो सकती। लीला में हम सुनते ना कि कभी कभी राधा रानी रूठ जाती हैं और कृष्ण राधा को मिलने आते हैं तो ललिता मिलने नहीं देती है। ये बहुत माथा भारे है। माथा भारे समझते हैं? ये बाम नायिका है। बाम नायिका माने बिल्कुल कृष्ण को अपने वश में रखना, कृष्ण को राधा से मिलने नहीं देना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। तो ललिता सखी यदि चाहे तो हमें रास लीला में तुरंत प्रवेश करा सकते। हालांकि ये सारे कार्य रसवर्धन के लिए, आप ऐसा मत समझो कि ये झगड़ा लगाने का काम है, ये रसवर्धन का कार्य श्री ललिता सखी का है। खैर मैं ये कह रहा था, ललिता सखी का यदि कृपा हो जाए तो हम राधा रानी या रास लीला को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ललिता सखी की कृपा न हो, माथा पीट कर मर जाओगे, रास लीला नहीं मिलेगी। आपने वो भजन तो सुना है ना, वो लीला कि शिव जी रास लीला में जाना चाहते थे। एक बार श्री भोले भंडारी बन कर ब्रिज किनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती ने स्त्री के वस्त्र पहनाए और बिल्कुल गोपी बनाकर शिव जी को लेकर आई। बाकी लोग तो पहचान नहीं पाए, लेकिन ललिता ने पकड़ लिया। कौन? तुम हमारी सखी नहीं हो। शिव जी ने कहा कि भाई आप तो मुझे पहचान ली, ईमानदारी से कहूं तो मैं शिव हूं। ललिता सखी ने कहा कि ये गोपी का ड्रेस पहनकर कोई रासलीला में नहीं आ सकता, यहां गोपी भाव चाहिए। 250-300 के गोपी ड्रेस पहनकर मैं गोपी हूं, खाक गोपी है, पूतना के बाद तुम्हारा नंबर आता है हमें यदि पूछो तो। गोपी ड्रेस केवल कपड़ों की बात नहीं है, गोपी भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। राधा से भी उच्च स्थान गोपियों का है। इसलिए कृष्ण जहां रहते ना उसका नाम गौलोक है, राधा लोक नहीं है। गौ माने गोपियों का लोक है। बहुत उच्च बातें हैं, फिर कभी सुनेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, आंखें फाड़ कर शिव जी के सामने देखती हैं, यहाँ क्या आ गए, यहाँ आप नहीं आ सकते। शिव जी ने कहा लेकिन मुझे, बोले मैंने तो गोपी का सब पहन लिया है। बोले केवल कपड़ों से कुछ नहीं होगा, गोपी भाव लाना होगा। तब शिव जी ने ललिता सखी को कहा कि अब आप ही बता दीजिए गोपी भाव कैसे मिलेगा। तो ललिता सखी रहस्य की बात कहती है कि यहाँ जो मान सरोवर है ना, बांडीर वन में आप जाओगे, यहाँ जो मान सरोवर है उस मान सरोवर में स्नान करके आओ, आपको गोपी भाव प्राप्त होगा। शिव जी मान सरोवर में स्नान किए, गोपी भाव को प्राप्त किए और फिर ललिता सखी ने उस पर स्टैंप मारा, शिव जी रासलीला में प्रवेश। कुछ भक्त लोग कहेंगे कि भाई रासलीला में तो राधा की कृपा से, हम बार बार सुनते हैं वृंदावन में राधा की कृपा होगी तो ही वृंदावन जा सकते हैं, रास में जा सकते हैं। ये ललिता कहाँ से आ गई? दोनों की महिमा है। हमें क्या समझना है? राधा रानी की कृपा और ललिता जी की परमिशन दोनों चाहिए। राधा रानी जो है ना वो ब्रज में या रास में जाने की टिकट देती है, लेकिन केवल टिकट से नहीं होगा, वीजा भी लगाना होगा। राधा रानी टिकट देती हैं, ललिता जी वीजा का स्टैंप मारती हैं, और जहां ललिता का स्टैंप है रासलीला में प्रवेश। बाकी कितनी भी टिकट लेकर रहो लेकिन वीजा का स्टैंप ही थप्पा ना लगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो इस प्रकार से हमें समझना है राधा कृपा और ललिता की परमिशन। तो ऐसी ललिता जी की कृपा से हम श्रीमती राधा रानी और रास लीला को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रज में अनेकों प्रकार की गोपियां रहती हैं
और उन अनेकों प्रकार की गोपियों में 4 ग्रुप जो है वो बड़े फेमस है, मतलब 4 बड़े बड़े ग्रुप है। एक है सुहाद भाव की गोपियां, एक ग्रुप है सुहद भाव की गोपियों का ग्रुप, जिसके मन में सुहद भावना होती है, श्याम सुंदर राधा रानी सबके प्रति सम होते हैं। दूसरी एक प्रकार का ग्रुप है कृष्ण की गोपियों का, वो है तटस्थ भाव की गोपियां। तटस्थ माने वो वाम भाव और दक्षिण भाव दोनों प्रकार की गोपियों को मानते हैं, फॉलो करते हैं। फिर तीसरे प्रकार का एक ग्रुप है विपक्ष गोपी। विपक्ष माने दक्षिण भाव वाली गोपी। ये दक्षिण भाव वाली गोपियों का भाव क्या है? बोले हम कृष्ण की है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। दक्षिण भाव माने क्या? हम कृष्ण की है, माने हम कृष्ण की दासी हैं, हम कृष्ण की सेविका हैं, हम कृष्ण जैसे नचाना चाहे। तो दक्षिण भाव की जो गोपियां का ग्रुप है, उसकी लीडर, उसकी नायिका है चंद्रावली। दक्षिण भाव की गोपियों की जो नायिका है वो चंद्रावली है। और चौथा सबसे बड़ा ग्रुप है वो है वाम भाव की गोपियां। वाम भाव की गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव क्या है? उसका भाव दक्षिण भाग वाली का भाव क्या था? हम कृष्ण की हैं। लेकिन ये वाम वाली तो माथा भारे होती हैं, वो कहती हैं कृष्ण मेरे है, हम कृष्ण की नहीं, वो हमारा है। वो तो है हमारे ही हमारे ही हमारे, वो हमारा है। तो वाम भाव वाली गोपियों का ये भाव है कि कृष्ण हमारा है। और इन वाम भाव वाली जितनी भी गोपियां, जो ग्रुप है, उसकी लीडर है ललिता सखी। ललिता सखी उनकी लीडर है, वो पूरे ग्रुप का ध्यान रखती है। ललिता जी चाहे तो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से लीला सुख प्राप्त कर सकती है, लेकिन आज तक ललिता सखी ने यह स्वीकार नहीं किया। इवन अभी बहुत ऊंची बात है, श्रीमती राधा रानी ने भी कहा कि ललिते आप कृष्ण की लीला सुख ले सकते हैं, लेकिन ललिता सखी राधा और कृष्ण को मिलाने में जो सुख और आनंद प्राप्त करती हैं वो अन्य किसी और जगह पर नहीं आता। सो ललिता सखी का सुख कैसा है? ललिता सखी वृक्ष के पत्ते के समान है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालो तो पत्ते में अपने आप पहुंच जाता है, वैसे ललिता जी राधा और कृष्ण को मिलाने का काम करती हैं, लीला रस सुख का काम करती हैं, और उनसे ये अपने आप सुखी हो जाती हैं। ये हैं श्री ललिता सखी, जिसका आज जन्मदिन है। भक्तों, जब इस दिव्य रस को, इस दिव्य भाव को कलयुग के जीव को प्रदान करना हुआ, तो अब ये कलयुग के जीव इन रस, इन भाव को कैसे समझे? तब भगवान ने योजना बनाई कि ये जो गोपियां है, ये जो सखियां है, यही कलयुग में भक्त बनकर प्रकट हो और इस सिद्धांत, इस लीला, इस भाव को संसार के लोगों के सामने प्रस्तुत करें। और इसीलिए इस कलयुग में ललिता सखी स्वरूप दामोदर के रूप में प्रकट हुई। आज से 525 वर्ष पूर्व ललिता सखी का अवतार स्वरूप दामोदर के रूप में हुआ। आपको अब याद होगा तो आपने वो जगन्नाथ जी की लीला सुनी थी ना, उसमें वो गुंडीचा मंदिर मार्जन की कथा थी, और फिर वहां पर महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, तो एक भक्त ने क्या किया, महाप्रभु के चरणों पर जल डाला और दूसरी ओर से वो पीने लगे। तो महाप्रभु ने देख लिया, तो देखा तो महाप्रभु उसे नहीं डांटे, स्वरूप दामोदर को बुलाए, ए स्वरूप, ये तेरा गौड़ीय मेरी फजेती कर रहा है। क्या कहा? स्वरूप तेरा गौड़ीय, ये तेरा गौड़ीय भक्त मेरी फजेती कर रहा है। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने ये सर्टिफाइड किया कि जितने भी गौड़ीय भक्त हैं, उन गौड़ीय भक्त के लीडर, उन गौड़ीय भक्तों के नायक स्वरूप दामोदर है। माने ये गौड़ीय भक्त जो है ललिता सखी या स्वरूप दामोदर के ग्रुप के हैं। मतलब ये ब्रज लीला में ये भाव समझिए,
सो ये वो ललिता सखी हैं जो स्वरूप दामोदर। और फिर तो आप सब जानते हैं ना, जैसे राधा रानी के साथ ललिता और विशाखा रहती थी राधा का ध्यान रखने के लिए, वही राधा रानी चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, ललिता सखी स्वरूप दामोदर बनकर आई, और विशाखा सखी राय रामानंद बनकर आई। महाप्रभु के अंतिम जीवन में उनको संभालने के लिए, जैसे राधा को संभालने के लिए ललिता विशाखा, वैसे चैतन्य महाप्रभु को संभालने के लिए ललिता स्वरूप दामोदर और विशाखा राय रामानंद बनकर आए, और इन दोनों ने महाप्रभु को संभाला और महाप्रभु को लीला आदि सुनाकर उनका ये कर रहे थे। सब भक्तों, इस प्रकार से आज ललिता षष्ठी है। आज भाद्रपद षष्ठी के दिन ललिता सखी का जन्म हुआ। हम ललिता सखी को प्रार्थना करें, हम आपके हैं भाई, आपके ग्रुप के हैं, आप हमारी नेता लीडर हो, सो हमें राधा और कृष्ण के इस प्रेम केली का सौभाग्य प्राप्त कराए।